श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुमस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ হইতে विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना पर हम सब की चर्चा चल रही है, जहाँ पर आप सुन रहे हैं मन शिक्षा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपने मन से? ओरे भाई भजो मोर गौरांग चरण, ना भजिया मैनु दुखे डूबी गृह विषकूपे दग्ध कैलो ए पांच पराण तापत्रय विषानले अहर्निश हिया जले देह सदा হয় अचेतन रिपुवश इंद्रिय होलो गौरापद पाशरिलो विमुख होइलो हैनो धन हैनो गौर दयामय छाड़ी सब लाज भय काय मने लहो रे शरण पामर दुर्मति चिलो तारे गौरा उद्धारिलो तारा होइलो पतित पावन गौरा द्विज नट राजे बांधा हो हृदय माजे की कोरिबे संसार शमन। नरोत्तम दास कहे गौरा सम केहो नहे ना भजिते दे प्रेम धन। तो हमने कल आस्वादन किया श्री गुरुदेव की व्याख्या से कि ये जो गृह है उसको श्री ठाकुर महाशय विषकूप कह रहे हैं। क्यों विषकूप कहा गया आपने सुना। आज कह रहे हैं दग्ध कैलो ए पंच प्राण। 5 प्राणों की बात हो रही है। ये 5 प्राण कौन से हैं? गुरुदेव बता रहे हैं प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये 5 प्राण हैं जो कि इस देह में रहते हैं। जब कोई सांस लेता है और छोड़ता है तो उसे प्राण कहा जाता है, सांस के लेने और छोड़ने को। जो वायु नीचे जाती है उसे कहते हैं अपान वायु, और जो ऊपर से निकलती है उसे कहते हैं उदान वायु, और जो सारी देह में जो वायु स्थित रहती है उसे कहते हैं व्यान, और जो नाभि के मूल में जो वायु स्थित रहती है उसे कहते हैं समान। ये समान या जो नाभि के मूल में वायु रहती है वो बहुत मुख्य है। यही प्राण को आकर्षित और विकर्षित करती है। ये 5 प्राण ही हैं जीवन को धारण करने के एकमात्र उपाय। 5 प्राण कहते हैं ना, प्राण नहीं रहेंगे निष्प्राण देह, तो ये 5 प्राण हैं।
आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा है कि आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि अगर इन 5 प्राणों में से कुछ भी इधर उधर हो जाए, कुपित हो जाए, है ना, ये वायु कुपित हो जाए तो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं और देह में दुख ही दुख पैदा हो जाते हैं। श्री ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि मेरे ये जो 5 प्राण हैं ना, ये दग्ध हो गए, जल गए, खत्म हो गए गौरांग भजन के बिना। गौरांग भजन नहीं किया हमने तो ये जो 5 प्राण हैं दग्ध हो गए। भजनहीन देह से जीव कितने दुख में रह रहा है, इस बात का किंचित आभास होता है इस महद अनुभव से कि भजन विहीन जो जीवन है वो दुखों का ढेर है, वो ज्वालामय है ना। लेकिन ये तो महद का अनुभव है जो कि ये बता सकता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार दशा को प्राप्त है, संसार में रह रहा है, वो इस बात को अनुभव नहीं कर पाता है। तो अब गौर भजन विमुख व्यक्ति के दुखों की बात कह रहे हैं श्री ठाकुर महाशय। कह रहे हैं तापत्रय विषानले अहर निशि हिया ज्वले देह सदा होय अचेतन। 3 ताप की जो ज्वाला है वो इतनी विस्मय है, वो इतनी तेज है, वो इतनी कष्ट देती है कि दिन रात हृदय जलता है और देह जो है बार बार अचेतन होता रहता है। 3 ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। गुरुदेव कह रहे हैं कि इनकी ज्वाला भी विष अग्नि की तरह ही भयंकर होती है, बहुत तेज होती है ना। जैसे कि अगर कोई भयंकर विषधर विषैला सांप डस ले तो लगेगा कि पूरे शरीर में विष फैल गया और देह जलने लगेगी। इस देह में ये जो जलन है, वो कैसी जलन होगी? वो उग्र सांप के काटने पर लगेगा जैसे विषानल की ज्वाला को महसूस किया जा रहा है, वही है विषानल की ज्वाला। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? देह में अगर रोग शोक हो जाते हैं, आदि व्याधि हो जाता है, मन बड़ा दुखी होता है, तो यह आध्यात्मिक ताप है ना। देह में जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता है, आदि व्याधि रोग शोक, दुखी हो जाते हैं रोगों के कारण। और अगर चोर डाकू शत्रु मच्छर मक्खी कोई भी चीज़ ये जो दुख देते हैं तो इनसे जो कष्ट होता है इसे कहते हैं आदि भौतिक। और जब बहुत बरसात होती है या कम बरसात होती है या अकाल पड़ता है या भूकंप आता है या बिजली गिरती है, ये सब है आदि दैविक। इन सब की ज्वाला भी अति भयंकर होती है। भजन को छोड़कर त्रिताप ज्वाला से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं। अब प्रश्न उठता है, गुरुदेव प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न हो सकता है कि जो भजन करते हैं उन्हें भी तो त्रिताप ज्वाला भोगते हुए देखा जाता है, उनके देह में भी रोग व्याधि देखा जाता है, उनके घर में भी कई बार चोर आ जाते हैं, दस्यु आ जाते हैं, भूकंप आदि का ताप उन्हें भी भोगना पड़ता है। ये थोड़ी ना है कि अगर कोई भजन कर रहा है तो उसे कभी कोई रोग ही नहीं होगा, शोक ही नहीं होगा, उसके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। बोल रहे नहीं, होता है, उन्हें भोगना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आपने ये क्यों कह दिया कि भजन से त्रिताप ज्वाला समाप्त हो जाती है? इसका मतलब क्या है? इसका प्रमाण क्या है? तो गुरुदेव ने बहुत प्यारी बात कही, बहुत प्यारा उत्तर दिया है कि भजन का मतलब क्या है और भजन से मिलेगा क्या। क्या भजन से हमारे रोग शोक खत्म हो जाएंगे हैं? क्या भजन से हमें क्या कहते हैं, आध्यात्मिक ताप नहीं सहने पड़ेंगे, आदि दैविक ताप नहीं सहना पड़ेंगे? या जहाँ हम हैं वहाँ तो अच्छी बरसात होगी और जहाँ हम नहीं हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो अकाल पड़ जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव कहते हैं त्रिताप ज्वाला का नाश भजन का मुख्य फल नहीं है। तो फिर भजन का मुख्य फल क्या है? हम क्यों भजन कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं ना 3 ताप का नाश हो जाए। तो बोले नहीं, भजन का मुख्य फल है, बड़े ध्यान से सुनो, भगवान के नाम गुण लीला रस का आस्वादन, इसमें स्वाद आए, आत्मा को इसमें ही आनंद आए, इसके अलावा कहीं आनंद ना आए, सब जगह फीका लगे। ये भजन का एकमात्र फल है, मुख्य फल, ये मुख्य फल है। और तो आनुषंगिक बहुत कुछ मिलता है, ये मुख्य फल है। प्रेम प्राप्ति हो जाए, आस्वादन आएगा तो प्रेम प्राप्ति होगी,
और भगवत सेवा की प्राप्ति हो जाए, है ना। मानसिक रूप से यहाँ भगवान की सेवाएं स्फुरित हो और ठाकुर जी के धाम चले जाए, वहाँ भगवान की सेवा मिल जाए, नित्य लीला में प्रविष्ट होकर के भगवत सेवा की प्राप्ति हो। तो बताया कि यह मुख्य फल, तो भाई कोई गौण फल भी तो होगा, आनुषंगिक फल। तो बोल रहे हाँ है। कह रहे क्या है? कह रहे हैं कि भगवत भजन के आनुषंगिक फल से ही त्रिताप ज्वाला समाप्त हो जाती है। आनुषंगिक फल से कैसे? फिर भी तो हम देखते हैं, आप कह रहे हैं कि समाप्त हो जाती है, पर तो हम देखते हैं कि कितने कितने जो हैं भक्त वो बीमार पड़े रहते हैं। ऐसे भी तो होता है, कई भक्तों को बीमारी लगती है। तो बोल रहे हैं हाँ, ये बड़े ध्यान से सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि दिख रहा है कि भक्त बीमार हो गया, है ना। जैसे एक बाबा थे, एक बहुत बड़े प्यारे भक्त थे, तो सिद्ध थे वो, तो उनको अजीर्ण हो गया और उनका जो है पेट चलने लगा, बिस्तर पर सब कुछ होने लगा। तो हमने सुना है साक्षात भगवान आए और भगवान आकर के उनके कपड़े धो देते, उन्हें साफ सूफ कर देते। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, इससे अच्छा रोग ही दूर कर देते। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये मैं नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है, जो शुद्ध भक्त है वो ये कह सकता है कि आप मेरे प्रारब्ध को समाप्त कर दो, पर शुद्ध भक्त तो कृष्ण सुख के अलावा और कुछ देखता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी जो है भक्त की सेवा करने का मौका तो मिल रहा है, वरना सेवा कहाँ होगी। मैं भी तो करूं अपने भक्त का कुछ कार्य, उनकी सेवा करूं। जैसे कि राधा रानी श्री रूप गोस्वामी जी के पास आ गई थी, खीर बना करके चली गई कि भाई लाली मुझे तो कुछ बनाना आता नहीं, वो चावल वगैरह सब ले आई। तो बोली ठीक है, बनाना नहीं आता मैं बना भी देती हूँ। एक ब्रजबालिका का रूप धर करके आई थी। तो जब पता चला तो बहुत रोए कि ये तो राधा रानी थी, खूब रोए। तब फिर राधा रानी ने कहा स्वप्न में कि भाई आप इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, अगर हमने आपके लिए खीर बना दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आप हमारी कुछ है ना, हम आपको प्रेम करती हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि भगवत भजन के आनुषंगिक फल से वैसे तो त्रिताप ज्वाला समाप्त हो जाती है, किंतु भगवान या भक्ति महारानी भक्ति के रहस्य की रक्षा करने के लिए भक्त की देह में भी त्रिताप आदि दिखाते हैं। भक्ति महारानी भगवान भक्त के शरीर में भी त्रिताप दिखाते हैं कि इनको भी रोग हो गया, ये भी रो रहे हैं बच्चे के पीछे, ये भी रो रहे हैं उसके पीछे। तो जो दूसरा आदमी है वो सोचेगा हाँ हाँ देखो क्या बेकार जीवन, इनका भी जीवन हमारे जैसा, हम भी रो रहे हैं ये भी रो रहे हैं, क्या फ़र्क है। लेकिन यहाँ एक बात बोल दी गुरुदेव ने, किंतु बहिर्मुख व्यक्ति की तरह भक्त के हृदय में उसकी कोई ज्वाला अनुभव नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भक्त भजन रस के आस्वादन में ऐसा तन्मय रहता है, भजन के रस में इतना डूबा रहता है कि उसके भजननिष्ठ मन पर त्रिताप आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक आम आदमी भी सह रहा होता है, वो भी रो रहा होता है, और एक भक्त भी सह रहा होता है। लेकिन भक्त जो है चूंकि भजन में डूबा है, प्रिया प्रियतम की, श्री निताई गौरांग की माधुरी, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी में डूबा पड़ा है, सेवा में डूबा पड़ा है, तो फिर उसका मन जो है वो तो एक उच्च रस में डूबा है। तो इन दुखों से वो ऐसा पीड़ित नहीं होता कि उसका भजन छूट जाए या बोले हाय हाय मैं तो भजन कर रहा था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। वो ऐसा प्रश्न सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान इतने आस्वादन में उसको रखते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो त्रिताप हैं ये तो भक्त के दीनता को बढ़ा देते हैं। दीनता बढ़ी तो प्रेम मिला। भाई अगर किसी के शरीर पर रोग का आक्रमण हुआ तो वो रोएगा, हाँ मैं तो इतना महापापी हूँ, मैं तो अधमी हूँ, मैं तो पामर हूँ, मेरे ही पाप हैं, ये जो सर चढ़कर बोलते हैं, रोएगा, बहुत रोएगा, पश्चाताप करता रहेगा बात बात पर। तो क्या होगा, उसकी दैन्य और आरती बढ़ जाती है और शीघ्र ही उसे प्रेम मिल जाता है। इस तरह ये त्रिताप उसका परम हित ही करते हैं। जहाँ एक इंसान, आम इंसान, संसारी इंसान इन त्रितापों के मिलने पर टूट जाता है, भगवान पर से भरोसा हट जाता है और भी ना जाने क्या क्या होता है।
वहीं भक्ति में जो पका हुआ भक्त है, अगर उस पर त्रिताप आते हैं तो वो भजन से डिगता नहीं है। वो बार बार कहता है हाय ये मेरे दुष्कर्मों का फल है, हाय हाय प्रभु मैं आपके योग्य नहीं हूँ। वो हाय हाय करता रहता है और उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है। अब कह रहे हैं रिपुवश इंद्रिय होलो गौरा पद पाश रीलो विमुख होइलो हेनो धन। यानी भगवान की इंद्रियों के द्वारा सेवा करने का नाम ही भक्ति है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, नारद पंचरात्र में कहा गया। आंखों से श्री भगवत विग्रह और भक्त का विग्रह दर्शन करना, ये नहीं सिर्फ भगवान का विग्रह दर्शन करना। अगर कोई सिर्फ भगवान के विग्रह तक सीमित रहता है तो भागवतम में कहा गया ऐसा व्यक्ति कनिष्ठ भक्त है। जो भक्तों में भी भगवान को देखते हैं और भक्तों को देखकर प्रसन्न होते हैं, वस्तुतः वही भक्त हैं। तो ये आँखों का कार्य है। कानों से हरि नाम हरि कथा श्रवण, कानों से क्या करें, इधर उधर की गप्पबाजी अगर हम सुनेंगे तो हमारे संस्कार भयंकर होते चले जाएंगे, है ना। 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। तो कानों से क्या सुने, हरि नाम सुनो, जो बोल रहे हो सुनो, और हरि कथा सुनो, है ना। जिह्वा से क्या सुने, जिह्वा से क्या करें, भगवान की लीला का गुणानुवाद, उनका वर्णन, गुण कीर्तन करें, लीला कीर्तन करें, नाम कीर्तन करें। हाथों से क्या करें, हाथों से भगवान का अर्चन करें। पैरों से हरि नाम जहाँ हो रहा है संकीर्तन, वहाँ जाएं, या हरि कथा स्थल पर जाएं, या श्री धाम में जाएं। मन से क्या करें, भगवान का स्मरण करें। यही भक्ति है। वरना कैसे करेंगे भक्ति, इंद्रियों से ही तो भजन होगा। इंद्रियां तो हमारी जो है वो डूबी हुई हैं बहुत ही लो रस में, निम्न रसों में डूबी पड़ी हैं। कुत्सित रस, जुगुप्सित जिसे गुरुदेव कहते हैं, घृणित रस में डूबी पड़ी हैं, है ना। तो ये तो हमें फिर घृणा की दुनिया में ले जाएंगी, बार बार संसार दशा प्राप्त होगी। लेकिन इन्हीं इंद्रियों के कार्यों को, इन्हीं इंद्रियों को अगर हम भगवान के समस्त विषयों में डूबा दें, यानी रूप हो तो भगवान का, भक्तों का, कि भक्त जो हैं उनका जो भजन है उनके प्रति आकर्षित होकर के हम जो है भक्तों का भी सम्मान करें, भक्तों को भी देखें, उन्हें देख के हमें हर्ष हो। ये नहीं कि उन्हें देख करके हम मुंह छुपाएं। अगर हम भक्तों को देख करके मुंह छुपाएं या हमारे अंदर एक दुर्भाव आ जाए कि ये तो क्या है, कल का आया हुआ आज ये हो गया, या ये परसों का आया हुआ ये तो ये संप्रदाय, ये तो वो संप्रदाय, कहाँ से फिर प्रेम आएगा उस हृदय में? प्रेम कहाँ से आएगा बताओ? अगर हम सबसे घृणा ही करते रहेंगे तो फिर तो बहुत भयंकर है। फिर तो संसारी व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है कि वो भक्त से घृणा तो नहीं करता, क्योंकि भक्त से मिलेगा नहीं तो घृणा भी नहीं करेगा। तो कम से कम उससे वैष्णव अपराध तो नहीं होगा, उससे तो बच जाएगा वो। तो इसलिए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही भक्ति है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा तो भक्त के लिए है, लेकिन होता क्या है कि हमारे हृदय में ना 6 दुश्मन रहते हैं। हमारे अपने अंदर 6 दुश्मन रहते हैं, 6 दुश्मन। अगर कोई उन्हें कंट्रोल कर ले तो समझ लीजिए वो उसने जग जीत लिया। और अगर कोई जग को जीत ले और इन 6 दुश्मनों से हार जाए तो वही भयंकर रूप से हार गया। फिर तो क्या है वो? तो ये 6 दुश्मन क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 दुश्मन हैं। काम कहीं का नहीं छोड़ता व्यक्ति को। हृदय में वासनाओं की तरंगें उठती रहती हैं। वासनाओं का कभी अंत ही नहीं होता है, कामनाओं का कभी अंत ही नहीं होता है। और कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और विभिन्न विषयों को देख देख के लोभ उठता है। ये भी ले लूँ, ये भी सुन लूँ, ये भी कर लूँ, ये हैं। और दैहिक लोगों में मोह आ जाता है, अपने शरीर पर मोह होता है, शरीर का अभिमान होता है। शारीरिक रिश्तेदार हैं उन पर बड़ा हमारा मोह रहता है। और हमने इतनी पढ़ाई कर ली, या हमारे इतने नंबर आ गए, या हमारा घर बार ऐसा है, या हमारी इतनी फैक्ट्रियां हैं, बड़ा मद में रहते हैं। और अगर कोई हमसे ऊंचा उठ गया जगत में तो जलन हो जाती है। मैंने तो भजन की दुनिया में भी लोगों को देखा कि अगर किसी ने 4 माला एक्स्ट्रा कर ली तो उसे मद हो जाता है, और अगर किसी ने सुना इसने 10 माला एक्स्ट्रा कर ली, या ये तो इतना भजन करता है, तो वो उससे जलने लगता है। ये बताइए ये क्या है?
जहाँ आशीर्वाद मांगना चाहिए, जहाँ संग करना चाहिए, जहाँ उससे प्रेरित होना चाहिए, वहाँ जलन और मत्तता। इसका मतलब यह है कि सही डायरेक्शन की कमी है, सही डायरेक्शन में हमारा भजन नहीं जा रहा है। गुरुदेव कहते हैं जो जितना दीन होगा उसमें उतना ही प्रेम संचारित कर पाएंगे भगवान, है ना। और प्रेम जितना होगा उससे उतनी ही दीनता उत्पन्न होगी। दोनों ही एक साथ चलते हैं। दीनता से प्रेम मिलेगा, प्रेम से दीनता मिलेगी। मगर अगर हम भक्तों को देख करके इस तरह का व्यवहार करेंगे, ईर्ष्या हो जाएगी, तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह का नाम देंगे, तो बड़ा ही दुख का विषय है ये। तो फिर तो हम असली धन से, महारत्न से वंचित हो जाएंगे, है ना। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो षड रिपु है ना, षड रिपु जिनके बारे में बताया, काम क्रोध आदि, इनके ही अधीन हो गई हैं ये इंद्रियां। काम है इसीलिए आंख जो है काम के विषय को देखती है, जहां पर काम है हमारा, जहां स्वार्थ है, जो चीज चाहिए, है ना। मन वही चिंतन कर रहा होता है। सारी इंद्रियां ये 6 रिपुओं के अधीन हो रखी हैं और आत्मा को भी इन्होंने पकड़ के खींचा हुआ है। मन भी वहीं पर खींचा पड़ा है, बुद्धि भी वहीं लगी हुई है, हैं? तो क्या बोल रहे हैं कि ये इतने शक्तिशाली 6 दुश्मन हैं कि इन्होंने भजन की इंद्रियों को, ये इंद्रियां, आंखों का काम था सिर्फ भगवान और भक्तों का रूप देखना, धाम में लीला क्षेत्र देखना, भगवान से संबंधित चीज़ों को देखना। लेकिन ये जो दुश्मन है ना, दुश्मन, इन्होंने क्या किया, हमारी आंखों को भगवान की तरफ जाने नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, हमारी आंखों को ये मलमूत्र से भरा हुआ जो शरीर है उसका कुत्सित रूप देखने में लगा दिया। वो बड़ा रूपवान है, वो बड़ा सुंदर लगती है, उसने वो बड़ा सुंदर लगता है। ये हमारे संस्कारों का दोष है। हमारी आंख वहां जाके चिपक गई, आंख को आना था यहाँ, गई वहां। हमारी भजन उपयोगी इंद्री, सुनना था भगवान की कथा, सुन रहे हैं प्रलाप, अनर्गल, बेकार की बातें इधर उधर। उसने ये बताया बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये विषय छोड़ते नहीं इंद्रियों को। तो बता रहे हैं श्रील ठाकुर महाशय कि इन 6 दुश्मनों ने हमारी भजन उपयोगी इंद्रियों को, जो कि हमें कृष्ण रस दे सकती थी, युगल रस दे सकती थी, इन इंद्रियों से तो हम युगल रस का आस्वादन कर सकते हैं ना। इसी नाक से हम भगवान को चढ़ाया गया चंदन, पुष्प, गंध आदि जो है वो सूंघ सकते हैं। लेकिन उस तरफ जाएं तब ना। हम तो देख रहे हैं वो उसने इतना अच्छा पावरफुल परफ्यूम लगाया है तो पूछ रहे हैं भाई उसका ब्रांड क्या, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो क्या था, वो क्या था। तो नाक जो ठाकुर जी को दी हुई प्रसादी निर्माल्य का अग्रहण करके भगवत रस में डूब सकती थी, वो कहाँ जा रही है बताओ। कान कहाँ जा रहे हैं, हरि कथा सुनना ही नहीं चाहते, आदत ही नहीं है। इसकी चुगली, उसकी चुगली, उसकी बुराई, इसकी बुराई, फोन पर घंटों बातें, कान ये सुन रहे हैं। तो ये कान बने थे, भगवान ने बनाया है इन्हें ठाकुर जी की वार्ताओं को सुनने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए, नाम को सुनने के लिए, संकीर्तन को सुनने के लिए। सुन क्या रहे हैं। तो यही बोला कि ये जो इंद्रियां क्योंकि रिपुवश है ना, इसीलिए हमारी इंद्रियां भजन विमुख हैं और हम गौर चरण को भूल गए हैं, हम नहीं जान पाए हैं उन्हें। श्री गौरांग महाप्रभु जैसा परम दुर्लभ धन गौर हरि परम दुर्लभ धन है, इसी बार मिले हैं, गौर युग में, इस कलयुग में। पिछले कलयुग में तो थे नहीं, इसी कलयुग में है। आए और कैसा सुंदर उनका स्वरूप, ऐसा परम दुर्लभ धन हमें मिला। आज भी तो मिला है। गुरुदेव के चरण आश्रित होकर के गौर मंत्र को बोलते हैं, गौर नाम को बोलते हैं, गौर गान सुनते हैं, गौर कथा पढ़ते हैं, तो मिला तो है। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों को नहीं डुबोएंगे इस रस में, तो ये इंद्रियां खींच के हमें हमेशा संसार प्राप्त कराती रहेंगी। संसार दशा मिलेगी ही, क्योंकि इंद्रियों के पीछे पीछे डोल रहा है मन, है ना। इंद्रियां वहां जाना चाहती हैं तो मन इतना ट्रेंड हो गया कि मन इंद्रियों को खींच खींच के वहीं ले जाता है। मन भी बड़ा दुश्मन हो गया है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने श्री गौर रूपी धन का महत्व निरूपित करते हुए लिखा है। देखिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद
कितने बड़े गौर भक्त, कितने बड़े श्री राधा जी के भक्त, युगल भक्त। वो क्या लिखते हैं, सौंदर्य काम कोटि ही, गौरहरि कैसे हैं, सुंदरता में काम कोटि ही, काम कोटि, सकल जन समाह्लादने चंद्र कोटि, सबको आह्लाद और आनंद देने में कोटि कोटि चंद्र जैसे हमारे गौरहरि हैं। और कोटि कोटि कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं हमारे गौर सुंदर के सौंदर्य को देख करके, क्योंकि ये सिर्फ ब्रजेंद्र नंदन की सुंदरता की बात नहीं है, ये इनके अंदर मिला हुआ है श्री राधा रानी का सौंदर्य भी। युगल सौंदर्य एक जगह, युगल सौंदर्य एक जगह प्रकटित है, तो कितने सुंदर हैं वो, है? वात्सल्य मात्र कोटि, वात्सल्य में कोटि कोटि माता के समान सुवत्सल हैं, और कोटि कल्प तरुओं से भी अधिक परम उदार हैं। स्त्री दश विपिटिनाम कोटि रौदार्य सारे, गांभीर्य हम्बोधि कोटिर मधुरमणि मधुरिमणि, सुधाक्षिर माधविक कोटि गौरो देवः स जियात प्रणय रसपदे दर्शिताश्चर्य कोटि। जो सौंदर्य में कोटि कोटि कंदर्पों के समान सुंदर हैं, जगजनों की त्रिताप ज्वाला को शांत कर उन्हें परमानंद देने में, चांद क्या करता है, यही ना, ज्वाला को शांत करता है और शीतलता देता है, तो ये तो शीतलता नहीं परमानंद देते हैं गौरहरि, और इसलिए ये कोटि चंद्रों की तरह सुशीतल हैं। जो वात्सल्य में कोटि कोटि जननियों की तरह, मतलब एक मैया क्या, कोटि कोटि माता की तरह सुवत्सल हैं, जो कोटि कल्प तरुओं से भी परम उदार है, जो कोटि समुद्रों की तरह गंभीर है ना, गंभीरता भी इतनी और उदारता कितनी। जो गंभीर है क्या वो इतना उदार हो पाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं, गंभीरता बहुत ज़्यादा, उदारता बहुत ज़्यादा, वत्सलता बहुत ज़्यादा। जो माधुर्य में कोटि कोटि सुधा, मतलब इतने मीठे हैं, इतनी मिठास है इनमें कि कोटि कोटि सुधा, कोटि कोटि क्षीर और कोटि कोटि मधु भी उनके आगे पानी भरता है, उससे भी मधुर है। जिन्होंने प्रेम रस में कोटि कोटि आश्चर्यजनक अनुभाव प्रदर्शित किए हैं। जो राधा रानी में गुप्त था वही महाप्रभु में सुस्पष्ट है। राधा रानी में ये सारे जो अनुभाव हैं प्रेम के, वो गुप्त, वो इतनी जल्दी व्यक्त नहीं हो पाते, वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन गौरहरि में सब सुव्यक्त हैं, सब सुव्यक्त। तो राधा रानी परम वात्सल्यमयी हैं। उनका एक गुण तो ये है ना कि वो परम वात्सल्यमयी हैं। 25 गुणों में सखियों के प्रति कितनी वात्सल्यमयी है, मंजिलों के प्रति कितनी वात्सल्यमयी है, वो सबके प्रति वात्सल्यमयी है। तो ये जो गौरहरि में ये जो वात्सल्य है, कोटि कोटि जननियों का वात्सल्य, ये वस्तुतः श्री किशोरी जी का वात्सल्य है सबके प्रति। किशोरी जी की ही करुणा है जो गौर सुंदर इतने लोगों को प्रेम प्राप्त करा पाए, प्रेम दान करा पाए, है ना। उन्होंने इतना प्रेम का दान दिया पतित पामर जीवों को, ये किशोरी जी की करुणा को लेकर ही दिया। तो जब हम सोचते हैं वात्सल्य में कोटि कोटि जननियों के तुल्य सुवत्सल, तो इस पर गुरुदेव ने एक लीला, महाप्रभु की एक लीला थी, उसको मेंशन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, गौरहरि ने एक दिन कहा कि मैं प्रकृति के रूप में लीला करूंगा, स्त्री के रूप में, स्त्री का रूप धारण करके मैं लीला करना चाहता हूं, नाटक। तो मैं तो रुक्मणी बनूंगा, ठीक है, और हरिदास ठाकुर जी बन गए कोतवाल, वैकुंठ के कोतवाल बन गए। इस तरीके से सबको एक एक रोल दे दिया गया और खूब साज सज्जा हुई, खूब वो सजे धजे। श्री चैतन्य भागवत में बड़ी सुंदर इस लीला का वर्णन आया है। और सब आए, शची मैया आदि सब लोग आए देखने के लिए, सब परिकर आए। जब देख रहे हैं और जब गौरांग महाप्रभु का प्रवेश होता है स्त्री रूप में, नहीं, उससे पहले गौरांग महाप्रभु ने ये कह दिया, एक बड़ी बात कह दी इस नाटक को करने से पहले। उन्होंने कहा कि इस नाटक को वही देख सकते हैं जो अपनी इंद्रियों को जीत चुके हैं, जितेंद्रिय लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि मैं प्रकृति के रूप में आऊंगा तो यहाँ जितने भी मेरे पार्षद हैं उनका मन कहीं डोल गया, क्योंकि डोल चुका है। मोहिनी रूप में जब भगवान आए तो शिव जी की क्या हालत हुई ना हालत,
तो उनकी जो हालत हुई वो सबकी ना हो जाए। अद्वैताचार्य जी ने पहले ही, क्योंकि अद्वैताचार्य जी शिव जी हैं, शिव भी तो है, उन्होंने पहले हाथ खड़े कर लिए, हाथ जोड़ के कहा महाप्रभु मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इंद्रियां जो है वो मैं जीत नहीं पाया, मैं अजितेंद्रिय हूँ। फिर श्रीवास जी ने सोचा हाँ जब ये नहीं आ पाएंगे तो मेरी क्या बिसात। उन्होंने कहा महाप्रभु मुझे भी क्षमा करिएगा, मैं ये नाटक देखने नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इंद्रियां भी जो है वैसी ही हैं, मैं जीत नहीं पाया। फिर तो एक एक करके सारे परिकर खड़े होने लगे। तो महाप्रभु ने कहा 1 मिनट रुको रुको रुको, अगर आप ही लोग नहीं आओगे तो मैं किसके लिए नाटक करूँगा? दर्शक ही कोई नहीं होगा, किसको लेके मेरा नाटक होगा? आप लोगों का रोल भी होगा। तो फिर महाप्रभु ने कहा मैं आप लोगों को ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग अपनी इंद्रियों पर काबू करके रह पाओगे, आप जितेंद्रिय हो जाओगे। मुझे देखकर भी आपकी इंद्रियां जो है वो विचलित नहीं होंगी, आप महायोगेश्वर से भी ज़्यादा जितेंद्रिय हो जाओगे। मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब सब नाटक देखने आएंगे और नाटक में भाग लेंगे। तो श्रीमन महाप्रभु जब आए रुक्मणी जी के रूप में, तो वर्णन आता है कि वो इतने सुंदर कि शची मैया भी पहचान नहीं पाई। श्रीवास जी जो आए वो नारद जी के ही रूप में आए, वो इतने सुंदर लग रहे थे कि नारद जी का रूप देख करके शची मैया मूर्छित हो गई। इतना सुंदर, मतलब बिल्कुल नारद जी ही लग रहे थे। तो कहीं से भी किसी ने भी महाप्रभु को पहचाना नहीं, कोई पहचान नहीं पाया कि यही चैतन्य महाप्रभु हैं, यानी गौरहरि हैं, गौरांग महाप्रभु। पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि तो सन्यास से पहले की लीला है ना ये, तो चैतन्य महाप्रभु तो नहीं कहेंगे, गौरहरि हैं, गौरांग महाप्रभु विश्वम्भर। कोई नहीं पहचान पाया। और उन्होंने जो है अपना वो बैठ करके अपनी उंगलियों से ज़मीन पर पत्र लिखने लगे श्री कृष्ण को कि विप्र के हाथों पत्र भिजाएंगे। कृष्ण की लीला गान करने लगे, इतना सुंदर लीला गान किया। उसके बाद नृत्य होने लगा। फिर तो अनेक रूपों में आने लगे श्रीमन महाप्रभु। कोई उनको देखता तो सोचता है तो सर्व लक्ष्मीमयी है, कोई देखता अरे ये तो दुर्गा जी है साक्षात, कोई पार्वती जी, कोई दुर्गा जी, कोई सरस्वती जी, कोई रुक्मिणी जी, कोई किस रूप में उन्हें देख रहा है। सारी शक्तियों का स्वरूप लेकर आ रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, सारी शक्तियों को उन्होंने शक्ति स्वरूप दिखाया अपना। और फिर जब सुबह हो गई तो सब, रात भर तो बहुत आनंद हुआ, जब सुबह हो गई तो सब मूर्छित होने लगे कि हाय हाय अब तो सब खत्म, अब तो खत्म हो जाएगा ये नाटक कभी खत्म ना हो। इतना आनंद आ रहा है सबको। गदाधर जी तो देख रहे हैं श्रीमन महाप्रभु के, तो उनके आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, वो एकदम मूर्छित हुए जा रहे हैं श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करके। तो कोई कहता है राधा जी हैं, मतलब सारा रूप दिखाया उन्होंने, वृंदावनेश्वरी जी का रूप तक उन्होंने वहाँ प्रकट कर दिया सबके सामने। सुबह हो गई तो सब लोग महादुख से सबके हृदय फटे जा रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि आओ सब लोग आकर के मेरे पास मेरे बच्चों की तरह आओ, मैं आपकी जननी हूँ। सबको उन्हें देख के लगने लगा, ऐसा रूप धारण कर लिया श्रीमन महाप्रभु ने कि सब ने सोचा हमारी माता हैं ये तो, और सब बाल भाव में उनके पास आए और वो सबको अपना स्तनपान कराने लगे, अपना दूध पिलाने लगे, और सच में ही दूध पिलाने लगे, सच में दूध पिया। दूध पी पी करके सबको लग रहा हम अमृत पान कर रहे हैं, सुधा का पान कर रहे हैं, और रोने लग रहे हैं सब। उनके हृदय में जितना भी दुख था, कष्ट था, वो सब दूर हो गया दुग्ध पान करके। सबको सुवत्सला श्रीमन महाप्रभु ने प्रकृति का रूप धारण करके सबको सच में दुग्ध पान कराया। ऐसा अमृतमय आस्वादन किसी ने कभी नहीं पाया, और इतना प्रेम, इतनी ममता नहीं पाई। तो कोटि 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 जननियों की ममता श्रीमन महाप्रभु में है, श्रीमन महाप्रभु ने साबित कर दिया। तो जो माधुर्य में कोटि कोटि सुधा हैं, जिन्होंने प्रेम रस में कोटि कोटि आश्चर्यजनक अनुभव प्रदर्शित किए हैं, आपको पता ही है, उन अनुभवों की चर्चा हो चुकी है, कैसे कैसे उनका शरीर जो है वो अति दीर्घ हो जाता था कृष्ण विरह में, कभी एकदम गोल हो जाते थे, कभी उनका
जो है रक्त गिरने लगता था पसीने की जगह श्री कृष्ण विरह में। तो इस तरह से कोटि कोटि बड़े ही आश्चर्यजनक अनुभव प्रदर्शित किए हमारे प्यारे श्री गौरहरि ने। इसीलिए श्री ठाकुर महाशय ने कहा है नो गौर दयामय, छाड़ी सब लाज भय, काय मने लहुरे शरण। इन गौरांग महाप्रभु की शरण लेने में कोई लज्जा मत करो। अभी बोला क्या, काय मन से शरण लेनी होगी गौरांग महाप्रभु की, काय मन से, काय मने लहुरे शरण, काया से भी और मन से भी। काया से कैसे शरण लेंगे, तो इसमें एक जिक्र आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमन महाप्रभु जब विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे तो एक विद्यार्थी आया जिसने माथे पर तिलक नहीं लगाया था। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा, आज आप स्नान करके नहीं आए, तिलक विहीन आपका माथा। तो तुरंत भेज दिया, बोला जाइए वापस जाइए, क्योंकि जिसके माथे पर तिलक नहीं वो माथा शमशान जैसा है। तो श्रीमन महाप्रभु का ये निर्देश है कि हर व्यक्ति घबराएगा नहीं कि भाई हम पानी का ही तिलक लगाएंगे, वो तिलक धारण करेगा, तभी वो गौर चरण आश्रित कहलाया जाएगा। काया से भगवान के नाम का जो उन्होंने संदेश दिया उसका संकीर्तन करना, हरि नाम करना, मन से शरण लेना। काया मन लहोरे शरण, पामर दुर्मति छिलो तारे गोरा उद्धारी लो, तारा हुई लो पतित पावन। दया या कृपा ही भगवत स्वरूप की अनंत संपदा है। भगवान का वैशिष्ट्य क्या है, भगवान बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन अगर मतलब चाहे भगवान में बहुत बल हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे बहुत श्री हो, धन हो, सब कुछ हो भगवान में, वैराग्य हो, त्याग हो, ज्ञान हो, किंतु यदि उनके अंदर दया नहीं हो, भक्त वत्सलता नहीं हो, तो कौन उनके पास जाएगा अगर दया ही नहीं हो। आपने सुना ना, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा कि आप तो दया के ठाकुर हैं, दया के मालिक आप ही हैं, दया आप ही के पास है। गुरुदेव कह रहे हैं कि विश्व में ना 5 तत्व देखे जाते हैं, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और माया। इनमें जो है दया ना तो जीव में है, ना काल में है, ना कर्म में है, ना माया में है, भगवान में है दया, सिर्फ और सिर्फ भगवान में दया है ना। तो करुणा का मतलब क्या होता है, हम कैसे कह दें कि दया नहीं है, ये तो आपने बड़ी अजीब बात कह दी, क्योंकि जीव में तो हम देखते हैं दया है। कई जीव कितना दया करते हैं लोगों को, दिन रात अनाज बांटते रहते हैं, अनाथालय बना देते हैं, वृद्धालय बना देते हैं, है ना, कुएं खुदवा देते हैं, प्याऊ बनवा देते हैं, गरीब बच्चों को की सहायता करते हैं। तो क्या ये दया नहीं है, सब दया तो है ना। तो हमारे गुरुदेव ने दया की परिभाषा जो दी है उसे ध्यान से सुनिए। अगर कोई दयालु है, करुणामय है, तो उसका असली कार्य क्या है, कृष्ण विमुख स्वरूप भ्रांत मायाबद्ध जीव को प्रेम दान देकर धन्य करना, प्रेम दे पाना, प्रेम दान। स्वरूप भ्रांत, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा नित्य स्वरूप है, हम तो भूल गए, हमें तो पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। स्वरूप भ्रांत जो बहिर्मुख है, अनंत काल से बहिर्मुख है, श्री कृष्ण की तरफ मुड़ा ही नहीं, उसको प्रेम दे करके धन्य करना। जब प्रेम मिल जाएगा तब उसे सब कुछ मिल गया, भगवान की मधुरिमा का आस्वादन हो जाएगा, सेवा मिल जाएगी, सेवा का सुख समझ आ जाएगा, है ना। लेकिन जीव, काल, कर्म और माया ये प्रेम नहीं दे सकते। प्रेम तो भगवान की वस्तु है, भगवान ही दे सकते हैं। अब कोई कहे कि आप कह रहे हैं कि जीव में प्रेम दान देने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम तो देखते हैं कि जो भक्त जीव है वो तो प्रेम दे देते हैं। भक्त जीव जो हैं, यानी कि जो जीव भक्त बन गया, वो जब प्रवचन देता है, जब वो किसी पर कृपा करता है, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति में भजन के प्रति आवेश आ जाता है। तो आप ऐसा कैसे कह रहे हो? तो बोल रहे हैं हाँ, ये समझना होगा कि भक्त के हृदय में भी भगवान की वही करुणा कार्य करती है जो प्रेम दान देने के लिए उपयोगी है। वहाँ भगवान ही की करुणा आकर विराजती है, वरना जीव में इतना दम नहीं है कि किसी को भगवान की तरफ लगा सके। तो भगवान ही की करुणा है,
जिससे कि जीव लग रहे हैं। तो श्री गौरहरि क्या है? वो तो दयामय है। श्री गौरहरि में पतित पावनी दया प्रचुर मात्रा में विराजती है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम अभी न के दयालु जगत संसारे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने ही ये कहा है कि आपके अलावा कोई दया नहीं कर सकता इस जगत पर, क्योंकि कौन दया कर सकता है? सब तो डूबे हुए हैं यहाँ पर, किसी को तो कुछ दिखता नहीं है, अविवेकी सब। तो दया तो भगवान ही कर सकते हैं। महाप्रभु जिस प्रकार के दया कर सकते हैं, वैसा दया तो ब्रजेंद्र नंदन भी नहीं कर सकते। जब वो प्रिया जी की करुणा, प्रिया जी के महाभाव से युक्त हो जाते हैं, तो उनकी दया का जो स्वरूप है वो बड़ा ही आश्चर्य में डाल देने वाला है ना। तो हमारे जो श्री गौरहरि हैं, उनमें पतित पावनी दया प्रचुर मात्रा में विराजती है। अन्य सभी भगवत स्वरूपों की अपेक्षा श्री कृष्ण में सबसे ज़्यादा दया है, इसलिए वे परम करुण हैं। बाकी जितने भी भगवत स्वरूप हैं वो करुणामय तो हैं, लेकिन श्री कृष्ण की अपेक्षा ज़्यादा करुणामय नहीं है। ये तो पत्ते पत्ते डाल डाल को भी प्रेम दे देते हैं। ब्रजेंद्र नंदन भाई, ब्रज में तो सब कुछ प्रेममय है, इन्हीं का तो दिया हुआ है, तो परम करुण है। फिर क्या हुआ? फिर वे अपार करुणामयी, करुणा सागर रूपणी। कौन है अपार करुणा सागर रूपणी? करुणा की सिंधु, जिसका कोई पार ही नहीं है, वो श्री राधा रानी। तो उनके भाव ले आए और उनकी अंग कांति ले आए तो गौर हो गए, तो और भी परम करुण हो गए, और भी ज़्यादा करुण, अनंत करुण हो गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं करुणा भी एक प्रकार का भाव है। एक तो श्री कृष्ण के अंदर करुणा सिंधु है ही, और उसमें श्री राधा जी का करुणा सिंधु भी मिल गया। तो दोनों, जब एक सिंधु में दूसरा सिंधु अगर मिल जाएगा अचानक आकर के, तो उनकी लहरें उछलेंगी, है ना, एकदम उद्वेलित हो जाएंगी, हो जाएगा वो सिंधु। बड़ा शांत है, एक पूरा महासिंधु उसमें मिला दो अचानक ही, तो वो उछलने लगेगा करुणा सिंधु। तो उसमें उछाल आ गया और उसने समस्त विश्व को प्रेम वन्या में डुबो दिया, है ना। तो तब पामर दुर्मति गौर के प्रेम की वन्या में डूब गए। जो पतित थे, पामर थे, पापी थे, जिनकी मति शुद्ध नहीं थी, सब डूब गए। वे सब प्रेम पाकर धन्य हो गए। पर ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रेम पाया और वो सबको भूल गए। उन्होंने प्रेम पाया और उन लोगों ने भी विश्व का उद्धार किया, है ना। उन्होंने पतित पावन होकर विश्व का उद्धार करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। अब इसका एक बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है हमारे श्रील कविराज गोस्वामी पाद ने। दक्षिण यात्रा में जब श्रीमन महाप्रभु प्रेम का प्रचार कर रहे हैं, तो बड़ा ही सुंदर है इसका वर्णन। प्रेमावेशे हासी कांदी नृत्य गीत कैला, देखी सर्व लोकेर चित्ते चमत्कार होइला। प्रेम के आवेश में गौर सुंदर कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, सब देख रहे हैं, चमत्कृत हो रहे हैं कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। आश्चर्य सुनी सब लोग, आइला देखी बारे, प्रभुर रूप प्रेम देखी होइलो चमत्कारे। श्रीमन महाप्रभु का प्रेम से भरा रूप देख करके सब चमत्कृत हो गए। दर्शने वैष्णव होइला बोले कृष्ण हरि, प्रेमावेशे नाचे लोग ऊर्ध्व बाहु करी। दर्शन मात्र से सब वैष्णव हो गए। उनको कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दर्शन और दर्शन मात्र से ही वो सब क्या हो गए? वैष्णव हो गए। और प्रेमावेश में जो है उन्होंने क्या किया? कृष्ण हरि बोलना शुरू कर दिया, नाचने लगे, दोनों बाहें ऊंची कर ली। कृष्ण नाम लोक मुखे सुनी अविराम, से ही लोक वैष्णव कैलो अन्य सब ग्राम। जो व्यक्ति वैष्णव हो गया गौर हरि का दर्शन करके और हरि नाम करते हुए नाचने लगा, वो जैसे ही अपने गांव में पहुंचा, उसको जिसने देखा वो भी वैष्णव हो गए। ये भी आश्चर्यजनक बात है। यही मतो परंपराएं देश वैष्णव हो लो, पूरा देश वैष्णव हो गया। कृष्ण नामामृत वन्याय देश भसाई लो, पूरा दक्षिण देश को, दक्षिण भारत को कृष्ण नाम के बाढ़ में बहा दिया श्री गौरहरि ने। इसलिए लाज भय सब त्याग करके काय और मन से श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों की शरण लेनी पड़ेगी। अब गुरुदेव यहाँ पर एक बात लिख रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट।
कुछ लोग हैं जो इच्छा होते हुए भी माला, तिलक आदि वैष्णव चिन्ह धारण करने के कारण श्री गौर चरण आश्रय नहीं ले पाते। हम कहें हम मन मन में गौर चरण का आश्रय ले लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, माला तिलक धारण करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो अंदर से इच्छा होते हुए भी कर नहीं पाते। जिन लोगों के उपहास से शर्मा कर, लज्जित होकर, आध्यात्मिक साधना से वंचित होकर वो निदारुण क्षति भोगते हैं, वे बंधु बांधव उनकी क्या इस क्षति यानी लॉस की थोड़ी भी पूर्ति कर पाएंगे। हमें लगता है ना कि अगर हम तिलक लगा लेंगे, कंठी पहन लेंगे, तो वो क्या कहेगा, पति क्या बोलेगा, पत्नी क्या बोलेगी, बच्चे क्या बोलेंगे, ऑफिस वाले क्या बोलेंगे, इसलिए मैं पानी का तिलक लगा लेती हूँ। आप मेरे को दीक्षा तो दे दो माता जी, मैं जो है वहाँ बैठ करके तिलक लगा के कर लूँगी दीक्षा मंत्र, फिर पहुँच के चली जाऊँगी ऑफिस। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, घिघी आते हैं। अरे भाई, सीधा हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं ना, हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि अगर गौरांग महाप्रभु को ये बात पसंद नहीं कि आप तिलक के बगैर रहें, तो आप क्यों रहेंगे तिलक के बगैर? फिर आप कहाँ से गौर भक्त हो गए? फिर क्यों कह रहे हैं अपने आप को कि हम गौर भक्त हैं? ऑफिस जाएंगे मगर तिलक नहीं लगाएंगे, क्यों भाई? ऑफिस वाले एक दिन मजाक उड़ाएंगे, 2 दिन मजाक उड़ाएंगे, 10 दिन मजाक उड़ाएंगे, फिर वो अभ्यस्त हो जाएंगे। फिर जिस दिन आप तिलक लगाना भूल जाओगे तो आपको बोलेंगे आज तिलक नहीं लगाया आपने, कितना सुंदर तिलक है। ऐसे अनेक हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कि तिलक लगा के जाते हैं नौकरियों पर, तो क्या उन्हें डंडे मार के निकाल दिया जाता है? नहीं। तो हमारे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कुछ लोग हैं जो इच्छा होते हुए भी माला तिलक, माला नहीं ले सकते माता जी, ऑफिस है ना, तो वो ले जाते हैं किट 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 काउंटर, वो करते हैं। बात समझ आती है मुझे कि माला में अब वो मतलब ऑफिस में तो माला नहीं हो पाएगी, चलो ये भी करते हैं तो वो भी स्वीकार्य है। लेकिन अगर कभी बाहर जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, तो लोगों के भय से, लाज से माला मत छोड़ो, माला लेकर चलो। ये मैं नहीं कह रही, मेरे गुरुदेव बता रहे हैं और बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जिन लोगों के उपहास से लज्जित होकर, आध्यात्मिक साधना से वंचित होकर निदारुण क्षति भोगते हैं। भयंकर क्षति है इस बात की कि हमने तिलक नहीं लगाया, हमने कंठी नहीं पहनी, तो हम कैसे शुद्ध होंगे, कैसे चित्त शुद्ध होगा, कैसे हमारी वासनाएं शुद्ध होंगी, कैसे हम भगवान के प्रति जो है भगवान के प्रति हमारे हृदय में कोई भाव उठेगा? उठेगा ही नहीं, कभी नहीं उठेगा, क्योंकि भगवान के आदेश की ही हमने अवमानना कर दी। और यहाँ कह रहे हैं हम राधा रानी आपकी दासी हैं, गौर चरण आश्रित नहीं हुए तो कहाँ से मंजरी भाव मिलेगा बताइए? गौरांग महाप्रभु ने तो अपने स्टूडेंट को वापस भेज दिया था ना, ये क्या है? बिना तिलक के तो शमशान जैसा माथा है, चैतन्य भागवत पढ़ के देखिए आप। तो यहाँ गुरुदेव ने ये बात कह दी, कमाल है। तो कह रहे हैं वो बंधु बांधव जिनके डर के कारण कि हमारी भाभी क्या बोलेगी, चाची क्या बोलेगी, हैं घर वाले क्या बोलेंगे, वो क्या हमारी आत्मा के लॉस को, हमारी आत्मा कितने दुख को सहेगी, गौर प्रेम से वंचित होकर कितना कष्ट होगा, क्या उसको उसकी क्षति की पूर्ति हो सकेगी? ये लोग कर पाएंगे? ये तो सब खुद मरे जा रहे हैं, सब खुद डूबे जा रहे हैं भव सिंधु में। ये किसी को क्या उबारेंगे? कोई किसी को नहीं उबार सकता भगवान के सिवा, भक्त के सिवा। तो इसीलिए गुरुदेव ने एक बात बोल दी, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, है ना भाई। यहाँ जो संस्कृत लिखी है हम वो बोल रहे हैं, मुझे संस्कृत नहीं आती, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुदेव की वाणी का ही आश्रय ले रही हूँ और वही मैं करना चाहती हूँ जीवन भर। तो यहाँ कहा कि जो दुर्बल चेता व्यक्ति है वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका मन दुर्बल है, जिसका मन दुर्बल है, जो लोगों से डरता है, जो खिल्ली से डरता है, जो उपहास से डरता है, तो कैसे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है? क्योंकि कहते हैं ना कि वो तलवार की भजन क्या है, तलवार की धार पर चलना। बहुत परीक्षाएं आती हैं हमारे जीवन में, आएंगी ही। आखिर हम इस दुनियावी चीज़ को पाने के लिए, यहाँ पर दुनिया की एक बेकार सी नौकरी को पाने के लिए भी हमें परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। देनी पड़ती है कि नहीं? या हमें एक घटिया सी एजुकेशन पद्धति में भी कामयाब होने के लिए रट्टे लगाने पड़ते हैं। रट्टे लगा के हम पास हो जाते हैं, हमारे नंबर आ जाते हैं 99%। रट्टे लगा के 10 ईयर्स, पिछले 10 ईयर्स में क्या क्या आया, क्वेश्चंस बनाए और लिखे और रट्टे लगाए, घोंटे लगाए और हमारे नंबर आ गए। अगर कोई पूछे भाई तूने सीखा क्या, तो
तो सीखा तो कुछ नहीं। कुछ याद है? नहीं, याद कुछ नहीं। उस समय याद था जब हमने रट्टे लगा के लिख दिया। अब कुछ नहीं, कुछ था 1531, 1333, वो मरा था, वो जन्मा था। कमाल, रट्टे लगाए तूने और नंबर भी आ गए तेरे। ये कैसी एजुकेशन पद्धति है जहाँ ये जज नहीं करते कि किसी ने सीखा क्या। कितना सुंदर सुंदर मैं देखती हूँ बच्चों की जो है बुक्स होती हैं, हिंदी की बुक्स, उसमें कितनी सुंदर सुंदर भक्ति के पद लिखे होते हैं, सूरदास जी के, मीरा जी के, तुलसीदास जी के। ऐसा सुंदर सुंदर कि यदि कोई मतलब कोई ढंग की टीचर हो और वो बता दे उसका अर्थ, तो बच्चों की हो सकता है जीवन, उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। लेकिन बतलाते नहीं है। बोलेंगे फला फला इसमें सूरदास जी ने लिखा है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था, लिख लो इसका मतलब। मैं लिखा रही हूँ बोर्ड पे लिख लिया। हाँ, अब फिर उसके बाद घोंटे लगा के आए, सूरदास जी ने ये किया। और भाई जिसने उन पदावलियों को डाला होगा सोच के, चालाकी से, कि क्या पता किसी बच्चे का जीवन बदल जाए, वो भी सोचता होगा शीट्स देख करके सबके उत्तर एक ही जैसे, है ना। वो बड़ा कष्ट की बात है। कोई मतलब कोई सोच, कोई विचार जागृत नहीं होता। तो फिर इसीलिए अगर हम दुर्बल चेता होंगे तो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर गुरुदेव कह रहे हैं, देखिए हमारे गुरुदेव बड़े प्यारे हैं। गुरुदेव सबके मन को पढ़ते हैं ना अच्छे से। गुरुदेव कहते हैं, फिर कोई कोई इस भय से गौरांग महाप्रभु के चरण का आश्रय नहीं लेते कि भजन पथ पर चलेंगे तो दैहिक आदि विषयों की क्षति होगी। मतलब मैं कभी किसी एक व्यक्ति से मिली थी, उसने कहा कि मैं बहुत हरिनाम करता था, परंतु हरिनाम करते करते ऐसा हुआ कि मुझे जो है सही बात पे भी गुस्सा नहीं आता। कोई कुछ भी बोले मुझे गुस्सा ही नहीं आता। ये हरिनाम का बड़ा बेकार फल हो रहा है जी, मैं तो हरिनाम छोड़ दूंगा। समझ रहे हो, गुस्सा नहीं आता इसलिए मैं हरिनाम नहीं करता और हरिनाम छोड़ दूंगा। हैं, ऐसे ही कोई सोचता है ज़्यादा भजन नहीं करेंगे जी, मॉडरेट अमाउंट में करेंगे, भजन करेंगे। और फिर तो हमने सुना है जी, भजन करते हैं तो फिर बाल बच्चों में से प्रीति हट जाएगी। और संसार भी तो है ना, संसार भी तो हमें ही तो देखना है ना। तुम संसार देखोगे कि भगवान देखेंगे? तुम्हारा संसार भी तो भगवान ही तो देख रहे हैं। गर्भ में बच्चे को उन्होंने जिलाया, बाहर आया स्तनों में उन्होंने दूध डाला कि ले भाई दूध पिला दे, है ना। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, वहाँ तो हम साथ में नहीं होते, तो भी वही रक्षा करते हैं। हर जगह उनकी रक्षा है, तो भी कोई देखते हुए भी नहीं देखता। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि भजन पथ पर चलने से दैहिक आदि विषयों की क्षति होगी, लेकिन काल उनकी मृत्यु के साथ ही दैहिक आदि वस्तुओं के साथ उनके समस्त संपर्क को सदा सदा के लिए धो पोंछ देगा। इसका डर नहीं है। अगर मर गए तो कौन बच्चा, कौन पत्नी, कौन पति, कौन क्या, कौन घर, कौन बार, कि जिनके लिए हमने भजन करना छोड़ दिया। हाँ, अभी एक स्त्री मिली थी मुझे जिसने कहा कि मैंने हाँ, उनकी कोई चाची, नानी, ताई कोई थी, वो हरिनाम करती थी। उन्होंने हरिनाम की दीक्षा, मतलब हरिनाम लिया था और अच्छा माला वाला करती थी। अचानक उनके पति ने, काफ़ी बूढ़ी औरत है वो, अचानक उनके पति ने बोल दिया, ये क्या माला करती हो, सारा दिन बैठती हो, सन्यासी बनने का समय है क्या, सन्यासी बनना चाहती हो क्या, छोड़ो ये सब, ये क्या सब लगा रखा है। तो घर में दंगे हो जाएंगे जी, इसलिए हमने जी हरिनाम छोड़ दिया, माला फेंक दी, कंठी उतार के फेंक दी। तो वही वाली बात है, यहाँ पर गुरुदेव बोल रहे हैं कि बलहीन जो व्यक्ति है, दुर्बल चेतना वाला व्यक्ति, दुर्बल मन की दुर्बलता जिसमें है, वो भजन नहीं कर सकता। लेकिन ये बात अलग है कि एक ना एक दिन जब मौत होगी तो वो कौन किसके साथ जाएगा वो कोई नहीं सोचता, है ना। तो इसीलिए गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि मरण वारण गौर चरण आश्रय से दैहिक आदि की किंचित क्षति की संभावना मानकर वे भजन पद से वंचित रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति काय और मन से, काया से भी लेगा शरण, तिलक, वैष्णव चिन्ह आदि धारण करेगा, और मन से भी लेगा कि प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ सकता, दुनिया चाहे मुझे छोड़ दे। रक्षिष्यति इति विश्वासो, वो रक्षा करते तो हैं, हाथी की करते हैं, चींटी की करते हैं, तो भक्त की नहीं करेंगे कैसे हो सकता? करते हैं, हर जगह रक्षा होती है। तो इसीलिए गुरुदेव ने यहाँ पर एक श्लोक बोला
तवास्मीति वदन वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानमाश्रित तस्तन वा मोदते शरणागता। अर्थात मैं तुम्हारा हुआ ऐसा मुंह से कहकर, मन में भी ऐसा मानकर, देह से उनकी लीला स्थान का आश्रय लेकर शरणागत आनंद प्राप्त करता है। प्रिया प्रियतम का हुआ तो यहाँ पर आश्रय करता है, यहाँ रहता है और यहाँ भी गौर भजन करता है। गौरांग महाप्रभु यहाँ आए हैं, है ना, कितनी लीलाएं की हैं गौरांग महाप्रभु ने, कितने समय रहे हैं यहाँ पर भी, वृंदावन धाम में भी। गुरुदेव कहते हैं मानस शरणागति ही असली शरणागति है। मन से अगर शरणागति ले ली ना तो असली शरणागति है। पर अगर मान लीजिए कोई ये कहे हम तो तिलक धारण नहीं करेंगे, कंठी धारण नहीं करेंगे, मन से शरणागति ले लेंगे, तो अभी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं हुई, क्वालिफाइड ही नहीं हुआ। पहले भगवान के नाम का पट्टा पहनो और तिलक लगाओ, वो लगाना बहुत ज़रूरी है, तो समझ आएगा, तो भगवान कहेंगे हाँ इसने शरणागति ले ली, तब वो हमारे प्रति और भी सदय हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो व्यक्ति मानस शरणागति लेता है तो वो अपूर्व फल प्राप्त करता है, अपूर्व आनंद प्राप्त करता है। श्री गौर चरण में शरणागति का फल बड़ा ही मज़ेदार है। क्या है? हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं संसार सिंधु तरणे हृदयम यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत प्रेमाम्बुदौ विहरणे यदि चित्तवृत्तिश्चैतन्य चंद्र चरणे शरणम प्रयातु। श्री चैतन्य चंद्रामृतम में हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं हे भाई, क्यों गौर चरण आश्रित होना चाहिए? हे भाई, यदि दुष्पार संसार सागर पार करने की तुम्हारी वासना है, यदि तुम्हारा मन संकीर्तन अमृत रस में, संकीर्तन अमृत से भरा है, संकीर्तन रस अमृतमय है, भजन करते करते जब चित्त शुद्ध होगा तो उस अमृत का आस्वादन हो पाएगा। यदि तुम्हारा मन संकीर्तन अमृत रस में मग्न होना चाहता है, यदि तुम्हारा चित्त प्रेम अमृत सागर में, प्रेमामृत सागर जो प्रेम जीव का काम में है, जो पंचम पुरुषार्थ है, अगर उसमें डूबना चाहता है तो चैतन्य चंद्र के चरणों की शरण लो, महाप्रभु के चरणों की शरण लो, संसार सागर पार हो जाएगा। संकीर्तन नाम अमृत, जो संकीर्तन अमृत रस है वो भी मिलेगा, है संकीर्तनामृत रस, और प्रेमामृत भी मिलेगा, उज्जवल प्रेम मिलेगा, मंजरी भाव मिलेगा, है। तो महाप्रभु के चरण की शरणागति लेने से कितना लाभ है। और अंत में कह रहे हैं गौरा द्विज नट राजे बांधो हृदय माझे की करीबे संसार समन। तो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, अंत में भी चर्चा करेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा। आज की भागवती कथा फिलहाल यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।